सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार, आप सबों को प्रणाम, सलाम, आदाब। भाइयों एवं बहनों, हमने कल आपको कहा था कि अगली वीडियो का इंतजार आप करिएगा और वो घड़ी आ गई है। आप लोगों के बीच हम कुछ ये लेकर के आए हैं हड़ताल के प्रकार, जो कुछ लोगों द्वारा, ट्रेड यूनियनों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस पर हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। वो ये कि हड़ताल में ट्रेड यूनियनों ने भी हड़ताल किया और महासभा ने भी हड़ताल किया। अब ट्रेड यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल किया, जिसमें हमारी सेविकाओं को, सहायिकाओं को, हमारी बहनों को रोड पर उतार कर हड़ताल किया। सारे काम बाधित हुआ और रोड पर उतार करके हड़ताल करवाया गया। वही महासभा असहयोग सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया और वो पेन और पेपर पर किया। इनका है कि हम बड़ी ही शांति से, दृढ़ता पूर्वक सरकार पर दबाव बनाएंगे। वो ये कि जब आपने हमें 4 घंटे का ही कर्मचारी माने, तो 4 घंटे में हम 2 ही काम करते हैं। वो है स्कूल पूर्व शिक्षा और गर्म पका हुआ पोषाहार बच्चों के बीच वितरण करना। तो महासभा की लड़ाई वो है और ट्रेड यूनियन का लड़ाई ये है। अब ट्रेड यूनियन का जो है वो डिमांड है क्षणिक लाभ। ये रोड पे उतरते हैं, महीनों महीनों हमारी आंगनवाड़ियों को हड़ताल में झोंकते हैं और सरकार को अरबों खरबों का फायदा पहुंचाते हैं और हमारी बहनों का नुकसान ही नुकसान होता है। उसमें पहला नुकसान तो होता है कि जो ये लोग साल में 1 बार 2 बार जब भी हड़ताल होता है तो सदस्यता अभियान चलती है, वो। दूसरा होता है मानदेय कटाना। तीसरा होता है जो जमा पूंजी होती है वो भी धरना में डेली आने जाने में खत्म होना। चौथा नुकसान होता है शारीरिक और मानसिक। बदले में हाथ क्या लगता है? कभी कभी क्षणिक लाभ मिल जाता है, 200-400-500 रुपए, जिसको हम भीख भी कह सकते हैं। और नुकसान कितना हुआ वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। महासभा का डिमांड है सरकारी कर्मचारी वेतनमान और पूर्णकालिक। अब हम सरकारी कर्मचारी और वेतनमान कैसे होंगे? क्योंकि ये ट्रेड यूनियन के भी मांग पत्र में है और हमारा भी है। अब आप बताइए, जब हम सरकार का काम बाधित नहीं करेंगे, आपने जितना घंटा निर्धारित किया है उस घंटे में जो सेवाएं हमें देनी है वही देंगे। बाद बाकी जो 4 सेवाएं बच रही है वो, और अन्य विभागों द्वारा जो कार्य लिया जा रहा है सो, उसका हम बहिष्कार करेंगे। या तो सरकार हमें पूर्णकालिक माने, तभी जाकर के हमारा 8 घंटा होगा, और 8 घंटा होगा तो मेरा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जा रहा है। अगर सरकार नहीं हमारी समय सीमा को बढ़ाती है, 8 घंटे करती है, तो फिर हम उस 5 घंटे में वो 2 ही सेवाएं देंगे। तो ये भी एक विरोध हुआ जो शायद हमारी बहनों को और कुछ भाइयों को समझ में नहीं आता है और अनर्गल बातें करते रहते हैं। अब ये बताइए कि इनका अगर क्षणिक लाभ मिल भी जाता है, वो तो 3 अंकों 4 अंकों में जाने को रहा, 1500 की बढ़ोतरी हो भी जाती है, तो फिर अगले चुनाव से पहले आपको जिंदा रखने के लिए समय समय पर हड़ताल में उतारेंगे, और जैसे ही विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होगी, तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप लोगों को दौड़ा दिया जाएगा। वहीं अगर महासभा इस मुकाम को हासिल कर लेती है, अगर वो अपनी 4 घंटे की अवधि को 8 घंटे करवा लेती है, अंशकालीन को
पूर्णकालीन करवा लेती है, तो आपको नहीं लगता है कि सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे? आपको नहीं लगता है आप वेतनमान हो जाएंगे? अब जब आप वेतनमान हो जाएंगे, आप मंजिल को पा लेंगे, तो फिर आपको आगे से हड़ताल में जाने की क्या जरूरत है? चंदा उगाही की क्या जरूरत है? लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो वो लोग इस तरह से दुष्प्रचार करेंगे कि हड़ताल तोड़ने के लिए कर रही है। आप भैया मत तोड़ो हड़ताल। कौन करता है हड़ताल तोड़ने के लिए? आप अपने जगह अड़े रहो, हम अपने जगह अड़े रहे हैं। आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और दोनों कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी बहनों का ही लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर इस पर टिक्का टिप्पणी क्यों? अब आते हैं इनका हड़ताल, ये 200-400 पूरा होने के बाद भी वर्षों वर्षों तक जारी ही रहेगा। और अगर हमारा सरकार ये बात मान लेती है तो हम लोग खुशी खुशी अपने घरों में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे, बेधड़क जिएंगे। अब आता है कि ट्रेड यूनियनों से हड़ताल अवधि में सरकार को क्या नुकसान हुआ? सरकार को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सरकार को फायदा ही फायदा हुआ। और इस अवधि में जो भी राशि आपका वेतन से संबंधित हो, मानदेय से, या आपके पोषाहार से संबंधित हो, आपके पोषण ट्रैकर से संबंधित हो, ये सारे पैसे को किसी और मद में खर्च करके इस पैसे का हिसाब किताब लगा दिया जाएगा। महासभा से सरकार को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, नुकसान ही नुकसान हुआ। और सेविकाओं का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये तीनों शोषण से बचाया गया। ये हुआ महासभा के सदस्यों को फायदा। अब हम ये आपसे बताना चाह रहे थे कि ये फायदा और नुकसान, और दोनों है आंदोलन में। हमने क्लियर आपको बताया। अगर आपको मेरा विचार सही लगा, यानी महासभा का विचार सही लगा, तो महासभा में आपका स्वागत है। आइए, अपना महासभा ज्वाइन करिए और सही ढंग से, सही तरीके से, सही रास्ते पे चलकर अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइए। मंजिल आपकी राह देख रही है, लेकिन आप लोग भटके हुए हैं, और भटके को रास्ता दिखाना मेरा काम है। हम पुनः आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आइए, सही मार्गदर्शन दीजिए, लीजिए और अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़िए। इन ट्रेड यूनियनों से पीछा छुड़ाइए। दूसरी नंबर बात, हमने ये भी कहा था कि सभी लोग अपना अपना संगठन चलाते हैं, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रेड यूनियन से जो संबद्धता रखे हुए हैं, उसको खत्म करने में आप लोगों को क्या जा रहा है? जब सरकार की तरफ से ये आती है कि ट्रेड यूनियन वाला ऐसे कर रहा है, तो एक बार ट्रेड यूनियन को छोड़ करके तो देखिए, ताकि फिर सरकार पर भी तो दबाव बनेगा कि आप जब एक समय में ट्रेड यूनियन पे उंगली उठा रहे थे, तो आज तो ट्रेड यूनियन के हाथ में हम लोग नहीं है, फिर हम लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा? एक बार करके तो आप देखिए, एक बार ट्रेड यूनियन से संबद्धता खत्म करके तो देखिए, जरूर मंजिल मिलेगी। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, मंजिल जरूर मिलेगी और मिलकर के ही रहेगी। इसीलिए कहते हैं, ट्रेड यूनियन से नाता तोड़ो, महासभा से नाता जोड़ो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।